नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पंचमी विभक्ति की। चार विभक्ति हम आगे ले चुके हैं, आज अपन ले रहे हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अब आपके ज़्यादा इतने नहीं है जो आगे नुकसानदेह हो, याद करने हैं। यानी चार विभक्ति तक आप पार कर ले तो पांचवी, छठी, सातवीं में कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर प्रश्न चारों तक ही पूछे जाते हैं, यानी 3 तक वाच्य काम आएंगे। चार चौथी इसलिए याद करनी है कि आपके शुद्ध अशुद्ध में वाच्य संबंधी पूछा जाता है या कारक संबंधी पूछा जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति थोड़ी नुकसान ज्यादा देती है, जो मैं आपको अभ्यास अच्छी तरह करवा चुका हूं। पंचमी विभक्ति में नुकसान नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप याद कर लोगे तो चल जाएगा। तो आज अपन ले रहे हैं पंचमी विभक्ति। कौन सी ले रहे हैं? पंचमी विभक्ति। तो हेडिंग लगाइए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का नाम क्या है? कारक का नाम अपादान है, तो अपादाने च पंचमी। अपादाने च पंचमी, ये आपकी विभक्ति हो जाएगी। क्या है? कौन सी? अपादाने च पंचमी। यानी अपादान में कौन सी होती है? पंचमी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पे पर। तो इस प्रकार से आपको मैं सबसे पहले करवा चुका हूं। अपादान का अर्थ है अलग होना। से के द्वारा में उसमें भी आ रहा है से तृतीया में। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मैं बाड़मेर बस से जाता हूँ या जयपुर रेलगाड़ी से जाता हूँ, पैरों से चलते हैं, तो यह से आ रहा है, लेकिन वो कार्य निरंतर जारी रहता है, तो वहाँ तो आती है तृतीया। और अलग होने का बोध होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी? पंचमी। जैसे एक तो मैं बाड़मेर से जयपुर रेलगाड़ी से जाता हूँ तो कार्य निरंतर हुआ। बाड़मेर से मैं घर आता हूँ या बाड़मेर से दिल्ली जाता हूँ, अब यहाँ साधन नहीं है तो पंचमी हो जाएगी। देखो ध्यान देना, बाड़मेर से बस के द्वारा मैं जयपुर जाता हूं, तो बस के द्वारा, तो यहां पे आप कौन सी हो जाएगी? तृतीया, क्योंकि साधन आ गया। मैं बाड़मेर से घर जाता हूं या मैं बाड़मेर से जयपुर जाता हूं, मैं बाड़मेर से दिल्ली जाता हूं, तो बाड़मेर से बालोतरा जाता हूं या बाड़मेर से जोधपुर जाता हूं, जोधपुर से बाड़मेर आता हूं, तो यहां अलग होने का बोध होगा। क्यों? कि बाड़मेर से आप अलग हो रहे हो, तो ये ध्यान देना होगा। यदि यहाँ पे आप जा रहे हो तो किसी साधन का प्रयोग हो जाता है तो तृतीया हो जाएगी, और साधन नहीं है तो क्या हो जाएगी? पंचमी। जैसे मैं बाड़मेर से बाड़मेर से बस के द्वारा मैं जयपुर जाता हूँ, तो बस के द्वारा, तो ठीक है, यहाँ पे के द्वारा क्या हुआ? यहाँ पे कर्ण आकार होगा, निरंतर होगा, साधन का प्रयोग होगा, और साधन नहीं होगा तो आपके अपादान होगी। यहाँ अपादाने च पंचमी, इसका फैक्ट है, पहला कारक है अपादाने च पंचमी। अपादान का अर्थ है पृथक होना, अलग होना। जैसे आपको वाक्य दे दिया, एक वाक्य दे रहा हूं, वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, एक वचन है, बहुत में दे सकते हैं। कैसे होगा? जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, बहुवचन में दे सकते हैं, पतंती। यानी वृक्षात, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का बोध होगा, वो कौन सी हो जाएगी? पंचमी। आगे और देखो, जैसे लतायाः, अब स्त्रीलिंग दे रहा हूं, लतायाः, लता की पंचमी और षष्ठी एक है, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लतायाः और लतायाः पत्रम अपतत। अपतत यानी लता से पत्ता अलग हुआ। कई बार पूछा जाता है बेल से, लता का क्या होगा? बेल। बेल से पत्ता अलग हुआ, तो पत्ता एक है, पत्रम अपतत, यानी ये लंग लकार अलग हुआ, भूतकाल आ गया। लता यहाँ पंचमी विभक्ति है, लेकिन ये पंचमी क्यों आएगी? आकारांत है। यहाँ पंचमी में क्या है? रामात। राम, देखो राम की मैं आपको करवा चुका हूं, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, और लतायाः लताभ्याम लताभ्य। ये इस प्रकार से ध्यान देना होगा। लतायाः आकारांत, विद्यायाः कक्षायाः, और यहाँ है वृक्षात रामाय के बाद रामात वृक्षात, और यहाँ आकारांत है, रमायाः लतायाः कमलायाः सीतायाः यमुनायाः गंगायाः कक्षायाः। तो इस प्रकार से ये ध्यान देना, कभी पूछे ध्यान देना, पंचमी और षष्ठी एक जैसी होती है स्त्रीलिंग में, आकारांत में। तो लताया पत्रम अपतत, यानी लता से पत्ता अलग हुआ। यहाँ ये भी कह सकते हैं अस्वाद बालक, या बालक घुमा के दे सकता हूं, बीच में आ सकता है, बालक बालक अस्वात अपतत, बालक घोड़े से गिर पड़ा।
बालक घोड़े से गिर पड़ा, यानी गिरना का क्या हुआ, घोड़े से अलग हो गिरा, नीचे अलग हो गया, तो अब क्या हो जाएगी पंचमी। इस प्रकार से पहला इसका फैक्ट नियम है अपादाने च पंचमी। अपादाने च पंचमी का अर्थ है अलग होने का बोध वहां होते, वहां पे कौन सी आती है, पंचमी विभक्ति। अब इसके बाद में आपको और क्या देना है, अब यहां पे एक देना है आपको भीत अर्थानाम। भीत अर्थानाम का अर्थ क्या, डरना, अर्थानाम यानी भय। भय को बिब धातु बोलते हैं, बिब रूप चलता है बिभेति। ध्यान देना, चित्र से बहुत नुकसान होता है, बिभेति। जहां भय होगा, भय को धातु नाम क्या है, भी को बिब रूप चलता है। ध्यान देना, धातु कौन सी है, भी, बिब नहीं है, सॉरी रूप चलता है, धातु भी है, रूप बिब चलता है, बिभेति, बिभेत, बिभंति। उसके बाद में आपका आ जाएगा रक्ष। रक्ष धातु आती है, रक्ष का अर्थ है रक्षा करना, रक्षा, रक्षा करना, रक्षा का रक्षा करना, यहां पे भी आपकी कौन सी हो जाएगी, पंचमी। ठीक है। और त्राण, त्राण का अर्थ है बचाना। देखो रक्ष और त्राण एक जैसी है, त्राण का अर्थ रक्षा करना, रक्ष का अर्थ रक्षा करना, त्राण का अर्थ है बचाना, और भी का अर्थ है डरना। तो अब ये कैसे आएगा, बालकः सिंहात बिभेति, बिभेति यानी बालक शेर से डरता है। बालक शेर से क्या है, डरता है। किससे डरता है, शेर से। तो यहां क्या आएगा, सिंहात, आगे बिभेति अर्थात बी धातु है, बिब रूप चलता है। अब यहां पे कोई भी ले सकते हैं, सर्प से डरता है तो सर्पात, व्याघ्र से व्याघ्रात, दुष्ट से दुष्टात, चोर से चोरात, पाप से पापात। तो किस प्रकार से ये डरने का जहां बोध होगा वहां हमेशा कौन सी आएगी, पंचमी। अब आता रक्ष, तो यहां हो जाएगा भगवतः, भगवत को या भगवतः दुष्टात रक्षति। भगवान दुष्टों से क्या करता है, रक्षा करता है। यही भी कह सकते हैं भगवतः, देखो भगवतः ये भी कर सकते हैं। और दुष्टात, दुष्टात त्रायते, भगवतः दुष्टात त्रायते, दुष्टात त्रायते, ये आत्मनेपद रूप चलता है, त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते। अब ये क्वेश्चन है, भगवान दुष्टों से रक्षा करते हैं तो भी बात वही है, भगवान दुष्टों से बचाते बात वही है, बहुवचन देते हैं तो दुष्टे भी आ जाएगा, दुष्टे भ्य त्रायते और रक्षति। रक्ष तो आत्मनेपद है नहीं, परसंग रूप चलती है, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति। त्राण धातु है जो आत्मनेपद चलती है, त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते का रूप चलता है। तो इस प्रकार से देखो वापस बिबहन भी भीत अर्थानाम, जहां भय होता है उत्पन्न करना, वहां पे पंचमी आती है। रक्ष धातु में पंचमी आती है, त्राण में क्या आती है, पंचमी आती है। इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति के अलग होने के साथ साथ में ये धातुएं भी है। इनके बाद में आपको एक और है भूव प्रभव, भूव प्रभव यानी जब अलग होने का बोध होता है वहां पे भी कौन सी आती है, पंचमी आती है। जैसे आपको दे दिया गंगा हिमालयात, हिमालयात प्रभवती, यहां उद्भवती भी कर सकते हैं, उद्भवती। और निकलती है, निर्गच्छति भी है लेकिन वो अलग नहीं होगा। तो यानी गंगा हिमालय से निकलती है, उत्पन्न, यहाँ प्रभव का अर्थ है उत्पन्न होना। जहां पे उत्पन्न, गंगा उत्पन्न कहां से होती है, हिमालय से होती है। तो ऐसे आपके शब्दों के साथ, धातुओं के साथ भी क्या आती है, पंचमी, प्रभवती। तो ये सही ये है, उद्भवती आप कर सकते हैं लेकिन फैक्ट ये है गंगा हिमालय से क्या करते हैं, निकलती है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती। जैसे ये बता, मैं विद्यालय से घर आता हूँ, तो यहाँ पे भी आप कहे तो पंचमी, लेकिन प्रभु नहीं होगा, विद्यालयात आगच्छामि। तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, अपादाने पंचमी, पृथक होने के बोध हो जाएगी। और यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है तो उत्पन्न होती, गंगा हिमालय से ही वहां पे ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ प्रभुव के साथ में पंचमी आती है। तो इस प्रकार से ये पंचमी के है। पंचमी जुगुप्सा है, विराम है, वारिण है, तो इससे और भी धातुएं हैं तो उसमें भी क्या आती है, पंचमी आती है। और उसके बाद में पंचमी विभक्ति का मुख्य आपका ये ध्यान देना है, तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय।
तो तरप प्रत्यय के योग में पंचमी आती है, कैसे आती है? मैं आप प्रत्यय में आप करवा चुका हूं, वापस देना। इसकी पहचान याद करो, तरह, तरा और तरम, यानी तरह, तरा, तरम इसकी पहचान है। किसकी? तरप प्रत्यय की। ध्यान देना, प्रत्यय में भी काम आ जाएगा और ये इसमें भी काम आ जाएगा। उसके बाद आपके इसकी पहचान क्या है? दो की तुलना करना, दो में से तुलना करना, यानी यतः च निर्धारण, तुलना करके करना, यानी अच्छा बुरा तुलना करके बताना। वहां पे पंचमी विभक्ति आएगी, राम लक्ष्मण से बड़े हैं, गंगा हिमालय से पवित्र है, सरला गीता से बड़ी है, तो दो के बीच तुलना होती है। वहां पे प्रत्यय कौन सा आता है? तरप। कौन सा आता है? तरप। और तरप प्रत्यय के योग में विभक्ति कौन सी आती है? पंचमी। ध्यान देना अच्छी तरह से। एक होता है तमप होता है, तो तमप में आपके षष्ठी और सप्तमी आती है, वो आपको करवाऊंगा षष्ठी सप्तमी में। और तरप के योग में कौन सी आती है? पंचमी आती है। कैसे आती है? कि दो के बीच में तुलना की जाएगी, जिसके बीच तुलना की जाती वहां आएगी। पहचान क्या याद करना है? तरह, तरा, तरम, यानी क्रिया के पीछे नहीं आएगा। ये प्रत्यय है त्वदित प्रत्यय है। त्वदित करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे आएगा। ये अधिकतर विशेषण और संज्ञा शब्दों के पीछे ही आता है। सर्वनाम क्या बोले, लेकिन सर्वनाम प्रत्यय लगता नहीं है। कैसे लगता है? जैसे आपको दे दिया, देखो प्रत्यय क्रिया के पीछे लगते हो जो कृदंत बोलते हैं, कत्वा, लेप, तुमुत, कत, कतुए, बहुत सारे ये कृत प्रत्यय यानी कृदंत बोलते हैं। और ये तरप है, मतुप है, तरप है, तमप है, बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब जो प्रत्यय में आप देखना, प्रत्यय के में तीन भाग है। एक तो कृत प्रत्यय है, उसके बाद स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं, वो त्वदित प्रत्यय है, उसके बाद में स्त्री प्रत्यय है। तीनों के अलग अलग करवा चुके हैं। तो अब ये आप देखना, मैंने करवा चुका हूं, आगे प्रत्यय प्रकरण देखना। तरप प्रत्यय पंचमी में विभक्ति में आपको वाक्य भी दे चुका हूं, और वहां मैंने कहा था कि पंचमी में आपको डिटेल बताऊंगा, तो बता रहा हूं। देखिए, जैसे आपका पट्टू है, पट्टू प्लस क्या होता है? तरप। पट्टू तरप में क्या हो जाएगा? पट्टू तरह, ठीक है, पट्टू तरा और पट्टू तरम। पट्टू तरह, पट्टू तरा, पट्टू तरम। पट्टू का अर्थ है चतुर। पट्टू का अर्थ क्या है? चतुर। आगे आपको दे दिया दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ प्लस तरप, तो हो जाएगा दीर्घ तरह। ये होगा दीर्घ तरह, दीर्घ तरा और दीर्घ तरम, दीर्घ तरम। इसी प्रकार आपको लघु दे दिया, तो क्या हो जाएगा? लघु तरह, लघु तरा और लघु तरम। इस प्रकार से याद करना है। प्रत्यय में काम आ गया, दो की तुलना होगी। अब वाक्य कैसे बनेगा? जैसे आपको दे दिया, रामः लक्ष्मणात् दीर्घतरः, लगाओ या अस्ति, कोई जरूर नहीं अस्ति में क्रिया में ध्यान रखना, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो लक्ष्मणात् यहां विभक्ति आ गई, यही पंचमी आ गई। कैसे हुई? तरह, यानी दो के बीच तुलना होगी। राम और लक्ष्मण में तुलना होकर के अपने राम लक्ष्मण से बड़े हैं। राम लक्ष्मण से क्या है? बड़े हैं। बड़े को दीर्घ है, तो तर अर्थात तर किसकी पहचान है? तरप प्रत्यय की। किसकी पहचान है? तरप प्रत्यय की। और तरप प्रत्यय की पहचान तरह पुल्लिंग में, तरा स्त्रीलिंग में, तरप तरम नपुंसकलिंग में। और हमेशा दो की तुलना होगी, और दो की तुलना होने में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। जैसे एक स्त्रीलिंग का वाक्य दे रहा हूं, देखिए आगे। ये अनुवाद में काम आएगा, शुद्ध शुद्ध में भी काम आएगा, और वाच्य परिवर्तन में भी काम आते हैं, प्रश्न निर्माण में भी काम आते हैं। गंगा, आगे यमुनायाः, देखो यमुनायाः आकारांत है। यमुनायाः आकारांत का अर्थ है स्त्रीलिंग शब्द होता है, वो पंचमी षष्ठी एक है। यमुनायाः, यमुना आकारांत है, तो यमुनायाः अर्थात पंचमी षष्ठी एक रहती। आकारांत लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य, कभी भी ध्यान देना इस प्रकार से रूप चलता है। लता, देखो गंगा, यमुना से। अब यमुना से अलग है, अलग होने का अर्थ क्या हुआ? तुलना हो रही है। अब अलग को, ये तू अलग होकर नहीं आ रही है, यहां तुलना हो रही है आपस में दोनों में। और तुलना होने में हमेशा प्रत्यय क्या आता है? तरफ। अब गंगा यमुना से पवित्र है, तो पवित्र, ये पवित्र आया। अब इसके पीछे आप क्या जोड़ोगे? तरफ की पहचान क्या है? पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तरा। तो पवित्र तरा, और यहां हो जाएगा अस्ति। ठीक है, ये
तरफ प्रत्यय के योग में आपकी कौन सी हो जाएगी? पंचमी। देखो ये पंचमी विभक्ति है, प्रत्यय वाला है, प्रत्यय में काम आया, विभक्ति में काम आया, अनुवाद में काम आएगा, शुद्ध अस्त्र में काम आएगा, वाच्य में काम आएगा, प्रश्न निर्माण में काम आएंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम से पढ़ो। अब आपके प्रत्यय में मैंने आपको कहा प्रत्यय में इसको समझाया, तो प्रत्यय में थोड़ा समझ आया तो अभी क्लियर समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसको याद करते रहो और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं अपन पंचमी विभक्ति के। अब लेते हैं अपादाने च पंचमी ध्रुवम अपादानम, यानी अलग होने का बोध जहाँ होता है वहाँ पे कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और पंचमी विभक्ति अलग होने का बोध, जैसे देखो सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। अब गांव से आता का अर्थ है वो अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग का अर्थ अपादान पृथक हो गया, तो पंचमी विभक्ति आ गई। गांव, गांव अकारांत है। रामात तो ग्रामात। राम धावत अश्वात अपत, राम दौड़ता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। राम दौड़ता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। धावत धावन, देखो यहाँ धावा न भी कर सकते हैं क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय लगाओगे न हो जाएगा, नहीं तो ये भी कर सकते, गलत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रत्यय होगा दौड़ता हुआ। राम धावन अश्वात अपतत, दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा, घोड़े से अलग हो गया। वृक्षात पत्राणि पतंती करवा चुका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ता नहीं, क्या गिरते हैं? पत्ते, बहुवचन है। अब आपको यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दिया जाता है तो यहाँ गलती की जाती है, यहाँ पत्रम लिखा और यहाँ पत्ता नहीं लिखा है, तो अब आपको पता है क्रिया बहुवचन है तो यहाँ पे हमेशा बहुवचन आना जरूरी है, तो पत्राणि। क्षेत्रात पशु आगच्छन्ति, खेत से पशु आते हैं। खेत, क्षेत्र का खेत, खेत से पशु बहुवचन है आगच्छन्ति। त्वम गृहात आगत्य अत्र पठ, तुम घर से आकर यहाँ पढ़ो। अब ये आगत्य आकर के यानी यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में उपसर्ग आता है, आ प्लस गम प्लस लेप, आगत्य अत्र। अब ये यहाँ पढ़ो, आज्ञा दिए, पठ, पठ तो पट्टाम पठतु, पठ पठ पठत पठानी पठाव पठाम, ये लोट लकार अज्ञात काल है। तुम घर से आकर यहाँ पढ़ो, तो यहाँ पे घर से आकर अलग हो गया। तो अपादान चल और अचल दोनों प्रकार का होता है। चल का अर्थ है जैसे गतिमान होना, अचल का अर्थ जैसे पर्वत है वहीं से गिरना, वही इसमें काम आएगी। जैसे रमा पार्वतात पतति अस्वात पतति, यहाँ देखो रमा पार्वतात पतति, पर्वतात का अर्थ क्या हुआ? पर्वत से गिरती पड़ती है, तो पर्वत क्या है? अचल है। और रमा अश्वा पतति, रमा घोड़े से गिरती है तो चल हो गया। तो चल में भी काम आता है और अचल में काम आता है, इसका ध्यान देना। भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम धातुनाम प्रयोगे भय हेतु अपादान स्यात्, भय और त्राण धातुओं के साथ में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। आपको बता चुका हूं, जैसे आपके दे दिया रूप भी धातु है, रूप भी चलता है। बालक का सर्पाद विभेति, बालक सर्प से डरता है। मैंने आपको बताया बालक का सिंहाद विभेति, बात एक ही है, बालक शेर से डरता है, बालक सर्प से डरता है, तो ये पंचमी आ गई। क्यों आया? क्यों ये विभेति का अर्थ है भी, डरना, जब भय उत्पन्न होता वहां पंचमी आती है। भरणाद भयम नास्ति, भरणाद भरण से भय नहीं है। द्वारपाल प्रत्यार चोरा त्रायते, द्वारपालन सिपाही, यहाँ प्रत्यार सिपाही कह सकते, कोतवाल कह सकते हैं, चौकीदार कह सकते हैं। चोरा त्रायते, चोर से त्रायते बचाता है या रक्षा करते हैं। तो त्राण, त्राय यह का अर्थ है धातु त्राण है, रूप चलता आत्मनेपद, त्रायते त्रायते त्रायन्ते, धातु रक्षति में रक्ष धातु है जो परस्मै पद चलती, रक्षति रक्षता रक्षन्ति, तो चाहे त्रायते लगाओ चाहे रक्षते लगाओ, पंचमी विभक्ति आ गई। अब है असजनात कस्य भय न जाते, असजनते किसका भय नहीं उत्पन्न होता है? असजन का अर्थ है दुष्ट से कौन नहीं डरता है। हरि विपद भय त्रायते, भगवान विपत्तियों से, ये बहुवचन है पंचमी का, ध्यान देना। विपद्य भय, भगवान हरि संकटों से, ये विपत्तियों से बचाते हैं। वेद्योगात त्रायते, वेद्योगात वैद्य से अपन को क्या करते हैं? बीमारी से बचाते हैं। व्याघ्रात रक्षति, व्याघ्र से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सी हो जाएगी? पंचमी। त्राण हुआ, रक्ष हुआ और भय उत्पन्न हुआ। इन दोनों धातुओं के डरने में, रक्षा करने में स्थान का प्रयोग हो तो स्थानवाचक शब्द में सप्तमी हो जाएगी। अब यह ध्यान देना, यदि यहाँ डरते हैं और इसके साथ में स्थान आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आपका लेवल नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देना होगा। डरना है, रक्षा करना है, बचाना है, ये तो आपके पंचमी है ही, इनके साथ में स्थान आ गया तो जो स्थान शब्द है उस पर सप्तमी भी आएगी। तो इसमें दोनों विभक्ति साथ आती है, पंचमी भी आती है और सप्तमी भी आती है। पंचमी जैसे डरते हो उसमें पंचमी आएगी और वो स्थान है उसमें सप्तमी आएगी। जैसे बालक का सर्पात अरण्य विभूति, बालक सर्प से जंगल में डरता है। अब यहाँ शुद्ध शुद्ध आ गया और यहाँ बालक सर्पात अरण्यम लिख लिया, शुद्ध होगा शुद्ध, अशुद्ध होगा। क्यों?
क्योंकि विभेति में पंचमी तो आपके सही लगी हुई है, लेकिन आगे जो स्थान दे दिया है उस स्थान पे कौन सी आएगी, सप्तमी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका लेवल नहीं है, ये उच्च लेवल का है, लेकिन फिर भी कोई पूछे तो दिमाग के अंदर बात रखना कि पंचमी भक्ति त्राण रक्ष में आती है, लेकिन रक्ष है, भी है, त्राण, ये क्रिया आ गई और स्थान साथ में आ गया, तो पंचमी के साथ में जो स्थान आता है तो उस स्थान पे कौन सी आती है, सप्तमी भक्ति। इस बात का ध्यान देना, ये छोटी सी गलती ना करना। अब मैं बता, जुगुप्सा यानी घृणा करना, और विराम करता रुकना, हटना, प्रमाद करता आलस्य, इन शब्दों के साथ में, इन धातुओं के साथ में भी कौन सी आती है, पंचमी भक्ति। राम पापा जुगुप्सते, राम पाप से घृणा करता है, या आम पापा जुगुप्सामी, ये भी कह सकते जुगुप्समे, ये रूप आत्मा में चलता है। बालक पापा जुगुप्सते, बालक पाप से घृणा करता है। भक्ता पापा विरमंती, ध्यान देना, भक्त पाप से रुकते हैं, यानी डरते रुकते हैं, डरने का नहीं, रुकना, पाप करने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं। सदना प्रमादती, वो अध्ययन से आलस्य करता है, इस विषय ध्यान देना। एक प्रमादती और अदित्य, एक तो पढ़ने के लिए तो वहाँ अलग है, द्वितीय आएगी, और यहाँ पे और ये चतुर्थी भी आती है, आलस्य होगा। अध्ययन के साथ ध्यान देना, अध्ययन भी है, दुनिया भी है, मैं आप करवा चुका हूँ। स अध्ययनात् प्रमाद्यति करते माध्यति, ये यूं ध है, यानी वह अध्ययन से क्या करता है, आलस्य करता है, तो आलस्य पंचमी आ गई। सत्यात, ये अनुनासिक संधि है, न का तो हो जाएगा, ऐसे शब्द आते वहां ध्यान देना, विभक्ति कैसे हुई, क्योंकि ये अनुनासिक संधि है, 5/1 संधि पढ़ लेना। सत्यात न, सत्यात न प्रमतव्यम, ध्यान देना, सत्यात यानी सत्य से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्य से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, तो ये पंचमी विभक्ति हो गई। स्वाध्यायात, ये वापस आ गया, स्वाध्याय मां प्रमादा, स्वाध्याय से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसा शब्द आता है, वहां पे आपको संधि आनी जरूरी है। स्वाध्यायात संधि कौन सी है, 5/1 मैं करवा चुका हूं, व्यंजन की अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात जहां पे वर्ग का 5वां अक्षर आता है उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पहला हो जाता है, तो स्वाध्यायात। आगे देखिए, पापात विरमति, यानी पाप से रुकना। नास्तिक धर्मात अमादिति, नास्तिक धर्म से क्या करता है, आलस्य करता है। तो ये इस प्रकार से आपके जुगुत्सा है, विराम है, प्रमाद है, इनके शब्दों के साथ में पंचमी आती है। विशेष ध्यान देना यहाँ पे, ये अध्ययन वाला प्रमादिति का ध्यान देना यहाँ पे, बाकी जुगुप्सा आपको याद रहेगा। यहाँ पे द्वितीय तृतीय भी आती है, लेकिन वो अलग रूप में आती है, और यहाँ केवल आलस्य के साथ में वो आद्यति होता है, ये प्रमाद्यति है, ध्यान देना, आलस्य के साथ में होती पंचमी। ये इनके साथ क्रियाओं का नाम याद करना। ये भू प्रभु बता चुका हूँ मैं। गंगा हिमालयात, हिमवत, हिमालयात भी है और हिमवत भी है, ये तकारांत है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है। वृक्षात पत्राणि प्रभवंती, गिरते हैं, देखो पत्राणि बहुवचन आ गया, ये भी वहां से उत्पन्न हुए। कश्मीरात विस्ता नदी प्रभवती, कश्मीर से विस्ता नदी निकलती है, बहती है। विराट नगरात बाणगंगा भवती, विराट नगर से बाणगंगा निकलती है। और बिलात सर्पम भवती, ये भी देखो, बिल से सर्प निकलता है, ये क्या हुआ, अलग हुआ। यज्ञात प्रजन्य भवती, यज्ञ से वर्षा होती है, तो ये क्या हुआ, एक निर्माण होता है, यानी उत्पन्न होना, जहां से वहां पे कौन सी आ गई, पंचमी। आगे ये एक जाना जनी, एक ये कभी पूछा जाता है शुद्ध में, एक ये आपका फैक्ट है, ध्यान देना, वेरी मोस्ट कर देना, ये कई बार पूछा जाता है। यानी जनी कर्तु प्रकृति, जनी उत्पन्न धारण, जन उत्पन्न होने की, जन धातु बोलते, जन उत्पन्न होना, जन धातु के साथ हमेशा कौन सी आती, पंचमी। जन का अर्थ उत्पन्न होना, जैसे गोम्यात, ये देखो फैक्ट है, संस्कृत में आपके कोई अलग शब्द चेंज नहीं कर सकते। 8 उदाहरण तो फैक्ट है जो हमेशा बार बार पूछ जाते हैं। हरि वैकुंठम अधिशेते, फिक्स सवाल है। और ये भी है, गोमयाद वृक्षिका जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे उत्पन्न होना अलग है, वहां निकलने का होता है, और यहाँ पे क्या है, गोबर में से बिच्छू अपने आप उत्पन्न होते हैं, तो गोबर बोलते हैं गोमयात। वृक्षिका अर्थ बहुवचन है, बहुवचन, वृक्षिक अर्थात बिच्छू। जायंते, जायंते रूप, जायंते चलता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, कई बार पूछा जाता है। जायंते में धातु कौन सी है, जी है, जन है, कौन सी हो जाएगी, जन धातु। जी धातु नहीं है, ध्यान, क्या हो जाएगी, जन धातु है। जायते, बार बार कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का ध्यान देना। जायते, जायंते, जायते, जायंते आत्मपद रूप चलता है, धातु जी नहीं है, जन धातु होती है। कौन सी होती है,
जन धातु का उत्पन्न होना, उसमें हमेशा कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति। मुखात ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। मुखात अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न होती है। कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये उत्पसंधि क्रोध अभिजायते, अभी उपसर्ग है और जन धातु है, तो ये जन धातु जहां आती है वहां हमेशा कौन सी आती है? पंचमी विभक्ति। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, परा उपसर्ग और जी धातु के साथ। अब ये जी धातु है, जन जी धातु, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये जी धातु है। अब देखो जन धातु बल क्या चलता है? जन धातु का रूप चलता है जायते जायन्ते जायन्ते, और इसमें क्या चलता है? जयते। जय जी धातु का रूप जयते, उसमें जायन्ते रूप चलता है, जन का जायन्ते, इसमें जय, ध्यान देना। तो यहाँ पे परा उपसर्ग के साथ में, संस्कृत में कभी पर उपसर्ग नहीं होता है, परा उपसर्ग होता है, ध्यान देना। स अध्ययना पराजयते, वह अध्ययन से खिन्न होता है या पराजय होता है, यहाँ पे रूप अलग चलता है। अध्ययनात् परा, और जी धातु होती है वहां पे पंचमी होती है। पराजी धातु का हराना, तो द्वितीय हो जाएगी। ये भी ध्यान देना, तुलना है, यानी जहां पे उत्पन्न होना, सहन नहीं करना, ग्रहण करना ऐसा होता है, वहां तो होती है पंचमी, यानी वह अध्ययन से खिन्न होता है, यानी मन नहीं लगता है। और यहाँ पे पराजय अर्थ होता है, तो द्वितीय हो जाएगी। शद्रिपा सतुन पराजयते, देखो पराजयते, एक तो ये पराजयते, एक ही पराजयते। अब ये दोनों आते हैं, 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पराजयते यहां पे भी है, पराजयते यहां पे भी है। परा उपसर्ग जी धातु के साथ में पंचमी आती है। मानना, ग्रहण करना, वो अलग है। देखो सहन नहीं करना, जो ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल ध्यान देना, सहन नहीं किया जाना, वहां पे होगा वो पंचमी होगी। और जहां पे हराना होता है, पराजय करना होता है, वहां पे द्वितीय होगी। तो नृप शत्रुन पराजयते, राजा शत्रुओं को पराजित करता है या हराता है, तो यहाँ पे द्वितीया, और यहाँ पे क्या है? सप्तमी। ये मैं टेस्ट में डालूंगा, ध्यान देना, टेस्ट में आपको पता लगेगा, यदि समझ में आया तो। पढ़ा हुआ है तो आपके दोनों ऑप्शन आगे, विकल्प आगे, आप कन्फ्यूज हो गए तो दिमाग में आपके आ सकते हैं, जैसे उपवस्थी, उपवस्थी में सप्तमी भी आती है, द्वितीय आती है। उपवास में आपकी सप्तमी आती है और निवास करने में द्वितीय आती है। तो इस प्रकार से पराजयते, ध्यान देना, पंचमी भी आती है। जहां पे पंचमी कब आएगी? जब कोई सहन नहीं किया जाता है तो। और हराना, पराजय करना, वहां क्या आती है? द्वितीय आती है। इस बात का ध्यान देना। इस प्रकार से एक वार्णार्थ, वार धातु में पंचमी आती है। ये देखो वार्यति, वार्यति, वार्ण का दूर हटाना, इन धातुओं के साथ में द्वितीय आती। वार्णार्थना विक्षिप्त पंचमी, कोई सूत्र याद करना जरूरत नहीं है, लिखा है कि ये तो सबके काम आता है। आपको वार धातु याद नहीं तो वार्यति, वार्यत, वार्यन्ति, ये रूप चलता है। कृषक क्षेत्र यवे वार्यति, किसान खेत में जो से गाय को हटाता है, जो का खेत है, गाय को हटाना, दूर करना, वार्यति। तो पंचमी आ गई। यवेभ्य, ठीक है। गुरु अग्नि माणवकम वार्यति, गुरु अग्नि से शिष्य को रोकता है। पुत्र पापा निवार्यति, देखो निउपसर्ग के वार धातु वार्य, पुत्र को पाप से हटाता है। और आश्रमा सुनम वार्यति, आश्रम से कुत्ते को हटाता है, सुनम को, श्वानम को। तो ये हटाना, वार्य शब्द धातु आती है, वहां कौन सी आती है? पंचमी विभक्ति। अब आपको एक शब्द और है, निलय का अर्थ है छिपना, ध्यान देना। निलय का अर्थ क्या है? छिपना। इसमें निलय धातु के साथ में भी पंचमी आती है। कृष्ण मातु निलयते, कृष्ण माता से छुपता है। मातु, माता से, रिकारांत है, पंचमी, ध्यान देना अच्छी तरह से, पंचमी षष्ठी एक चलती है। गुरु शिष्य गुरु निलयते, गुरु उकारांत है, शिष्य गुरु से छुपते हैं। श्याम रामा निलयते, श्याम राम से छुपते हैं। चोर आरक्षा निलयते, चोर पुलिस से छुपते हैं। राम जनका निलयते, राम जनका पिता से क्या करते हैं? छुपते हैं, जनक से। तो जहाँ छुपने को बोलते हैं निलय। निलय धातु जहां पे आती है वहां पे क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। इस बात का ध्यान देना, ये आत्मनेपद रूप चलता है, तो ये पंचमी का है। इस प्रकार से पंचमी के और भी है। अब आपका एक ये है, किसी के लिए नियम पूर्वक आख्यात उपयोग, इस बात का ध्यान देना, ये कभी पूछा जाता है। आख्यात उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। नियम पूर्वक किसी से कुछ अध्ययन ग्रहण करना, वहां पंचमी आ जाएगी। गोपाल उपाध्याय अधीते, गोपाल उपाध्याय का अर्थ है शिक्षक बोलते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, उपाध्याय एक पदवी होती है, संस्कृत बोलते हैं। गोपाल उपाध्याय से पढ़ता है, अधीते का अर्थ है अध्ययन ग्रहण करना, ये पढ़ती, एक बात है अधीते या पढ़ती। श्याम गुरु अधीते, श्याम गुरु से पढ़ता है, गुरु देखो पंचमी है। कृष्ण आचार्याद अधीते, छात्र शिक्षार्थ पढ़ते, छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं, नियम पूर्वक पढ़ना, वहां पे कौन सी हो जाएगी? पंचमी। और नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं करते हैं,
तो षष्ठी हो जाएगी। नियम पूर्व विद्या स्वीकार नहीं करते, षष्ठी हो जाएगी। स नटस्य कथा सुनती, वह नट के कथा को सुनता है। यहाँ नियम पूर्वक है क्या, मजाक मनोरंजन के रूप में, तो यहाँ पे अलग ही है ये, वह नट से कथा को सुनता है, तो यहाँ षष्ठी हो जाएगी। ऐसा पूछा नहीं जाता है। नियम पूर्वक आपको अद्वितीय शब्द आता है, पठ शब्द आता है, किसी से अध्ययन करता है, नियम पूर्वक पढ़ता है, तो वहाँ कौन सी है, पंचमी विभक्ति। लेप प्रत्यय योगे, तो अब आपको इतना गहरा जाना ही नहीं है और आपने पढ़ लेना, इतनी डीपली आपके नहीं पूछे जाते हैं, ये हाई लेवल के हैं, पर इसको देख लेना, देखना, इसको काम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसमें नहीं दे रहा हूँ। और अब ये मैं बता चुका हूँ, जो तरफ प्रत्यय के ईश्वर प्रत्यय का भी ध्यान देना, ईश्वर प्रत्यय में दो तुलना होती है और तरफ में दोनों तुलना होती है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये आपकी पंचमी विभक्ति है, इसका ध्यान देना। जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरेसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी क्या है, बढ़कर है। बाकी ये मैं आप करवा चुका हूँ। तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और अब एक आराध शब्द आता है, अन्य है, भिन्न है, आराध है, इतर है, ऋते है, ये शब्द आते हैं, उनमें भी पंचमी आती है। शब्दों को ध्यान देना। कृष्णारण्य इतर, कृष्ण जाने को दूसरा है। वनात् आराध, वन से भिन्न है। ज्ञानाद ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ऋत के बिना, ये ध्यान देना। ऋत बहुत कई बार पूछा जाता है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता है। ग्राम से पूर्व शब्द है, ये पूर्व है, ऋत है, आराध है, इतर है, इन शब्दों के साथ में कौन सी आती है, पंचमी। और बही, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। बही एक अव्यय, आपका अव्यय में ज्यादा काम आता है। बही के योग में कौन सी आती है, पंचमी। स ग्रामात बही गच्छति, वो गांव से बाहर जाता है। ग्रामात बही गच्छति, गांव से बाहर जाता है। बालक कक्षा या बही तिष्ठति, बालक कक्षा से बाहर बैठता है। तो बही शब्द ये अव्यय आता है, वहां पे भी कौन सी आती है, पंचमी विभक्ति। और ये अल्प श्लोक, ये आप याद कर लो डीपली, इतना कोई विशेष आता नहीं है, ना कोई आपको गहरे में जाना है। ये सारे के सारे आपके शब्द जो अलग है, इनमें कोई विशेष नहीं, ये ध्यान देना। पृथक भिन्न नाना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी। वीणा में आपको बताया था, पृथक होता है वीणा है, ये वीणा है, नाना है, इसके योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी आती है। धनम, धने, धनात, वीणा बता चुका हूँ सारे। तो ये पृथक, वीणा और नाना तीनों शब्द है, वहाँ पे दोनों तीन विभक्ति आती है, द्वितीय भी आती है, तृतीय भी आती है और पंचमी। द्वितीय तृतीय में आपको ये करवा चुका हूँ। अब प्रभवती से लेकर अनंतरम है, परम है, ऊर्ध्वम है, ये शब्द याद करो, इसमें पंचमी आती है। शैशवात प्रभवती, सतृष्टि, बचपन या शैशव अवस्था से लेकर आज तक यहीं पढ़ता है। पटनाथ अनंतरम कीर्ति, वह शुरू से या आज तक यहीं खेलता है। रामात परम सगति, राम से श्रेष्ठ वह है, जाता है। तो ये शब्दों का ध्यान देना, ये शब्दों से पता लग जाता है, ये विशेष आपके है नहीं, जानकारी में दे सकता हूँ, बाकी कोई विशेष नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये शब्द दिए जाते, अब आपके पंचमी विभक्ति के ये आपके आगे मैं दे चुका हूँ, याद करने के लिए इनका ध्यान देना। जैसे ये आपकी विभक्तियाँ दी हुई है, तो चतुर्थी के साथ पंचमी दी हुई है, तो इनको ध्यान देना। जैसे चतुर्थी कर ली, अकार राम से क्या होगा, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, यहाँ से याद करो। इसमें लताया लताभ्याम लताभ्य, स का ध्यान देना, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, और तस्याः यहाँ स्त्रीलिंग है, तस्या ताभ्याम ताभ्य है, यहाँ तेभ्य ताभ्य है। और मत अवाभ्याम अस्मत्, ये कई बार पूछा जाता है रखना। और तवत युवाम युष्मत। तो पांचों विभक्ति, पांचों में आपको बार बार साथ ले रहा हूँ, बाकी अभ्यास करते रहना। तो इस प्रकार से अपन पंचमी विभक्ति ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ सवाल आता तो महत्वपूर्ण भी है, लेकिन अधिकतर सवाल आपके चतुर्थी तक पूछे जाते हैं। पंचमी में आपके अवयव के रूप में इसको याद करें, अनुवाद के रूप में भी इसको याद करें, याद तो करनी है, लेकिन इसको थोड़ा महत्व एक से लगा के 4 तक ज़्यादा दें। और इनको भी विशेष मेन जो शब्द है, बिब है, त्रा है, रक्ष है, दो तुलना है, वारे धातु है, जुगुप्सा विराम है, इनके शब्दों के माध्यम से जो धातुएं बदलती है पंचमी, उनका ध्यान दें। तो आज की कक्षा में अपने इतने लेंगे, आगे कक्षा लेंगे अपन कल षष्ठी विभक्ति। तब तक के लिए आप इसको अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करें, अभ्यास बिना कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में टेस्ट लेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, तब पता लगेगा आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करें, कठिन सरल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद।